और इसी तरह से अन्य भर्तियों पर बात करें, जो है 939 पेपर लीक मामले को लेकर तो पुलिस रिपोर्ट इस पर फिलहाल सामने आ रही है। कई खुलासे जो है वो जीओए पेपर लीक मामले पर हो रहे हैं और आज जो है वो इसमें ऐसे ही कई खुलासे हुए हैं, जिसमें पुलिस रिपोर्ट में कहा है कि बड़े स्तर पर ये पेपर फिलहाल लीक नहीं हुआ है, सिर्फ फोटो खींचकर व्हाट्सएप से एक दूसरे को आदान प्रदान करके पेपर एक दूसरे अभ्यर्थियों को भेजा गया है और एक अभ्यर्थी ने यहां तक कि अपने इस क्वेश्चन पेपर को पहले ही अपनी गर्लफ्रेंड को भी भेजा है। और ये सारी चीजें जो है खुलासा पुलिस की रिपोर्ट में हो रहा है। सीएस ने आज जीओआईटी के मसले को लेकर बैठक भी बुलाई और आज शाम तक इसमें कोई ना कोई फैसला जो है वो लिया जा सकता है और कल इस पर सरकार कोई बड़ा खुलासा कर सकती है कि आखिर जो जीओए पेपर लीक मामला है उसमें कौन कौन से सेंटर्स का पेपर रद्द करना है या फिर पूरे ही हिमाचल प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा जिन छात्रों ने जीओए का एग्जाम दिया है वो सभी सेंटर्स में इस एग्जाम को रद्द करना है। ये फैसला जो है वो कल लिया जा सकता है। इसलिए जीओए लिखित एग्जाम देने वाले 1 लाख छात्रों के लिए कल एक बड़ा दिन यहां पर हम कह सकते हैं, क्योंकि 1 लाख छात्रों ने दिन रात इस एग्जाम के लिए मेहनत की है और वो इंतजार कर रहे हैं कि सरकार आखिर कब जो है वो इस पर कड़ा निर्णय लेती है और कब जो है वो अंतिम फैसला भी लिया जाता है, ताकि उसके अकॉर्डिंग जो है वो बेरोजगार युवा तैयारी कर सके और उसके अकॉर्डिंग वो अपने भविष्य को लेकर भी सोचे, क्योंकि राज्य सरकार के सभी एग्जाम जो है वो लीक हो रहे हैं। सालों साल जो है वो छात्र नौकरियों के लिए वो अपने कई साल बर्बाद होता है, तो उस एग्जाम में उन्हें यह खामियाजा भुगतना पड़ता है कि एंड मोमेंट पर उनका जो पेपर है वो लीक हो जाता है, सरकार को उस पेपर को रद्द करना पड़ता है। तो यही ऐसा ही किस्सा जो है वो जीओए 939 पोस्ट कोड के अभ्यर्थियों पर हो रहा है। बेरोजगारी का ऐसा दौर हिमाचल प्रदेश में चल रहा है कि यहां पर 8 लाख से ज्यादा बेरोजगार है और जीओए के एग्जामिनेशन में जो है वो 1 लाख से भी ज्यादा बच्चे एग्जाम में बैठे हुए थे और हिमाचल प्रदेश के 1 लाख छात्रों की जो नजर है वो सरकार के इस फैसले पर है। पेपर रद्द जो है वो पिछले महीने हो चुका था, लेकिन निर्णय जो है वो सरकार अभी तक नहीं ले पाई है। तो आप सोचिए कि किस तरह से जो है वो सरकारी व्यवस्था इस दौरान चल रही है और इस सरकारी व्यवस्था में बेरोजगार युवा जूझ रहे हैं। फिलहाल जो है वो ये भी सरकार की ओर से इस मैटर को लेकर दावा किया जा रहा है कि पूरे पेपर को रद्द नहीं किया जाएगा। केवल जो है वो 3 सेंटर्स का अभी तक यहां पर नाम आया है जो जांच के पहलू सामने आए हैं, उसमें भी यही कहा जा रहा है कि 3 सेंटर्स में ही इस पेपर को एक दूसरे अभ्यर्थियों को लीक किया गया है। इसलिए तमाम जो है वो सभी हिमाचल के अन्य सेंटर्स में ये पेपर रद्द नहीं होगा। अब ऐसे में ये देखना होगा कि इस पर सरकार की ओर से क्या फैसला क्या होता है। अब तय करना है कि 3 सेंटर में ये पेपर रद्द होगा या फिर संबंधित कैंडिडेट को ही दंडित इसमें किया जाएगा। शुरुआत से आपको इस पूरे मैटर के बारे में अपडेट दे रहा है कि सरकार की ओर से क्या प्रोसेस किया जा रहा है और क्या इस मसले को लेकर जो है वो आगे हो सकता है। तो इसी तरह से आज भी इस पर एक बड़ी अपडेट यहां पर सामने आई है, क्योंकि पिछले कल जो है वो कमीशन के साथ एसीएस प्रबोध सक्सेना ने बैठक की थी। इसमें कहा गया था कि कैसे जो है वो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दायर करना है, उसमें क्या कहा जाएगा और इस भर्ती के प्रोसेस को आगे किस तरह से चलाना है। कल एसीएस के साथ कमीशन की बैठक हुई थी और आज जो है वो एसीएस फाइनेंस ने सीएस यानी कि मुख्य सचिव राम सुभग सिंह को प्रपोजल सौंपा और इस जीओए भर्ती के मामले को लेकर उन्होंने काफी लंबे समय तक चर्चा की, क्योंकि मुख्य सचिव जो है वो खुद इस मामले को समझना चाहते थे ताकि बाद में किसी भी तरह का लिटिगेशन का जो मामला है वो सामने ना आए और फिर से ये भर्ती प्रक्रिया जो है वो नए पचड़े में ना फंस जाए। तो इसी मामले को लेकर आज लंबी चर्चा हुई और उस दौरान जो है वो ये डिसाइड किया गया है, सरकार की ओर से इस मामले को लेकर ये प्लान बनाया गया है कि जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाएगा उसमें यह कहा जाएगा कि 817 की जो पोस्टें
हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी ये एफिडेविट दायर किया जाएगा कि 817 की जो पोस्टें हैं, जिसमें कि 1867 है, उसमें से 530 पोस्टें जो 556 की है उन्हें फिलहाल होल्ड रखा जाएगा और 1337 पोस्टों का रिजल्ट फिलहाल निकाल दिया जाएगा। उसके साथ ही 556 की जो पोस्टें हैं उसे रिकास्ट करने का भी जो प्लान है वो सरकार की ओर से बनाया गया है। और यहां पर क्योंकि जो पहले 556 के तहत जो पहले यहां पर नौकरियों में लग चुके युवा है, हालांकि सरकार इसके भी फेवर में है कि उन्हें निकाला ना जाए, क्योंकि पहले से ही हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। तो ऐसे में उन 556 जो पहले से ही नौकरियों में 556 के तहत लगे हैं, उन्हें कैबिनेट की अप्रूवल के बाद जो है वो उनकी नौकरियों को भी सरकार की ओर से बचाया जाएगा। तो फिलहाल जो है वो 556 और 817 के मैटर पर जो एफिडेविट सरकार की ओर से कोर्ट में दायर किया जाएगा, उसमें सरकार का अभी तक यही पक्ष है कि 556 की पोस्टों को रिकास्ट किया जाएगा। 817 की जो 530 पोस्टें जो 556 की है उन्हें फिलहाल अभी होल्ड रखा जाएगा और 1337 का रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगर बाद में जो भी डिसीजन और जो भी इसमें आउटकम निकलते हैं कोर्ट की तरफ से, कोर्ट के अंतिम डिसीजन के बाद, तो फिर उन 530 पोस्टों का देखा जाएगा कि क्या फैसला रहता है और उस आधार पर उनका भी रिजल्ट निकाला जाएगा। तो ये सरकार की प्लानिंग है। कोर्ट में एफिडेविट दायर किया जाएगा और उसके बाद जब एफिडेविट दायर करने के बाद क्या कोर्ट का अंतिम फैसला होगा वो उसमें देखा जाएगा। लेकिन अब बात अगर हम जेओए आईटी के 817 के अभ्यर्थियों की बात यहां पर रखें, जो लगातार वो कहते हैं, हालांकि अब जेओए 817 के बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी है कि अब जो है वो उनकी फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उन्होंने अपने अलग अलग तरीकों से अपनी बात रखना यहां पर शुरू कर दिया है। हालांकि पहले दिन से हम आपको इस बात से अवगत करवा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के जेओए 817 के अधिकतर अभ्यर्थी अभी भी इस पक्ष में है कि 1867 जो पोस्टें 817 की सरकार ने पहले एडवर्टाइज की थी, उनमें से एक भी पोस्टों को कम ना किया जाए। लेकिन उनमें से ऐसे भी कई अभ्यर्थी हैं, हालांकि बहुत ज्यादा वो ऐसे अभ्यर्थी नहीं होंगे, लेकिन उसमें से कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ये चाहते हैं कि सरकार जो है वो चाहे 1337 पोस्टों का ही रिजल्ट अगर निकालना है तो उनको तो निकाल दे, ताकि उसका तो प्रोसेस शुरू हो सके। तब चाहे बाद में 530 का जो भी फैसला होता है तो उसे उस प्रोसेस के आधार पर वो उसका रिजल्ट निकाला जाए। लेकिन फिलहाल जो है वो अधिकतर छात्र अभी भी इसी बात को लेकर अड़े हैं कि राज्य सरकार को 1867 जो पोस्टें 817 को पहले दी गई थी उनमें से एक भी पोस्टों को कम नहीं करना होगा, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों ने एग्जाम 817 में दिया था उन अभ्यर्थियों को एडवर्टीजमेंट के दौरान ये नहीं कहा गया था कि इसमें 530 पोस्टें 556 की है। तो ये पूरा मसला है बेरोजगारों का, ऐसे लोगों का, ऐसे बेरोजगारों का जो लगातार जो है वो सरकार से रोजगार की मांग कर रहे हैं, जो लगातार सरकार से केवल ये चाहते हैं कि जो भर्तियां सरकार की ओर से की जाती है उसमें सरकार ऐसे नियम बनाए जिससे बाद में लिटिगेशन जैसी समस्या से ना जूझना पड़े और हजारों बेरोजगार जो है वो उन्हें इस तरह से सड़कों पर ना आना पड़े और अपने भविष्य को ही उन्हें दांव पर लगाना पड़े। तो इस पूरे मैटर को लेकर क्योंकि कोर्ट में ये मामला है और हम चाहते हैं कि ये मामला जल्दी सुलझे, ताकि हजारों लाखों जो बेरोजगार इस दौरान फ्रस्ट्रेशन से जूझ रहे हैं वो भी अपने मानसिक तनाव को कम कर सके और अपने परिवार के लिए जो उन्होंने सपने देखे हैं वो उनके जरूर पूरे हो। तो हम यही चाहते हैं। तो फिलहाल जो है वो आपसे जरूर आग्रह रहेगा, चाहे वो जेओए आईटी के बच्चे हैं, 556 के हैं या 817 के हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में हमें अपनी समस्याओं को साझा करें, क्योंकि लगातार आपके इस मुद्दे को हम उठा रहे हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। तो इसलिए जो है वो लगातार जो है वो आप बिल्कुल भी निराश ना होए, क्योंकि सरकार का जो भी पक्ष इस मैटर पर रहेगा वो हम आपको डेली यहां पर बताते रहेंगे कि क्या कुछ इसमें अपडेट होगा। और